निरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के महामलेश्वर सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सार नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर निर्वाण आचार्य महामल्लेश्वर एवं इस आश्रम के भी पीठाधीश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संतजन भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विद्यमान उस जो आत्मा है ब्रह्मस्वरूप उसको कोटि कोटि मंत्र। तीसरा मंत्र पहला मंत्र चल रहा है दूसरे खंड का पेज नंबर 61 पर उसी का भाष्य चल रहा है। यदि मनसि सुवेदेति धर्ममेवापि नूनम् त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम् जदस्य तं जदस्य देवस्य तन्नो मीमांसमेव ते मन्यते विदितम्। इसका भाष्य बताते हुए हाँ जी हाँ पदभाष्य यह हाँ इसका क्या बताया गया था उसको एक बार थोड़ा सा हाँ पुनरावृत्ति कर देते हैं जिससे आपको कहीं भूला गया है तो स्मृति में आ जाए। यहाँ पर सिद्धांत यह है कि जो भी कोई जानता है किसको उस शक्ति को उस चैतन्य शक्ति को वह यदि ऐसा कहता है कि मैं जानता हूँ तो इसका मतलब वह नहीं जानता है। यदि कहता है मैं नहीं जानता तो जानता है। लेकिन जो जानता है यह कहता वह थोड़ा ही जानता होगा। इसी को लेकर के प्रतिपादन किया गया। इसमें एक आख्यायिका के माध्यम से भी बताया गया। एक बार इंद्र और असुरों के देवता दैत्यों के गुरु विरोचन दोनों मिलकर के जाते हैं पिता ब्रह्मा के पास और उनसे ज्ञान की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी ने 32 वर्ष सेवा करने के लिए आज्ञा देते हैं। तत्पश्चात बताया उन्होंने कि आपकी जो दाहिनी आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, ऐसा समझो। दैत्यों का गुरु विरोचन इतना सुन करके बहुत खुश हो जाता है और वह अपने राज्य में आ जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण जो है उसमें दोष से मुक्त नहीं है। तमाम सारे जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे होने के कारण वह मैला है, गंदा है। इसलिए
वह इस शरीर को ही आत्मा स्वीकार कर लेता है और अपने सभी सभासद जो हैं उनको सभी को बताता है कि मैंने आज ब्रह्म ज्ञान जान लिया और वह यही है कि यह जो हमारा शरीर है यही ब्रह्म है, यही हमारी आत्मा है और यही ब्रह्म है। लेकिन दूसरे जो थे इंद्र, वहाँ से जब वापस आते हैं तो उनको शोक और दुख होता है। फिर उन्होंने थोड़ा मस्तिष्क पर जोर दिया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने तो यह भी कहा था जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है यानी ज्ञानी हो जाता है वह शोक दुख से परे हो जाता है, उसको किसी प्रकार कभी भी दुख या शोक होने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो पुनः वह ब्रह्मा जी के पास आते हैं और अपने अंदर जो ज्ञान और उसके प्रति जो शंका हुई थी उसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, फिर 32 वर्ष की सेवा करो। इस प्रकार से 1 2 3 बार सेवा करने के बाद फिर भी उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। यद्यपि वह विरोचन से पहले ही क्योंकि सदकर्म करते थे इसलिए ज़्यादा पवित्र तो थे ही, लेकिन फिर जब चौथी बार 4 वर्ष का जब सेवा करके आते हैं उनके अंतःकरण बिल्कुल दोष से लगभग मुक्त हो जाता है, यानी क्षीण दोष जो है क्षीण हो जाता है। कहते हैं तनुमानसा वृत्ति में जब आ जाते हैं जो भी मन के अंदर दोष हैं तनु रूप में आ जाते हैं। उस समय गुरु तो वही आदेश देते हैं, वही ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे दक्षिण आँख में जो ब्रह्म जो आत्म पुरुष दिखाई दे रहा वही आत्मा वही ब्रह्म है। यही पहले बार भी बताया था, यही दूसरे तीसरे और चौथे बार सेम उसी ज्ञान को की पुनरावृत्ति करते हैं। लेकिन अब की बार क्योंकि अंतःकरण निर्मल हो गया था इसलिए इंद्र को समझ में आ जाता है कि हमारे दक्षिण आँख में दिखाई देने का तात्पर्य यह नहीं है, यह है कि बल्कि यह नेत्र जिसके शक्ति से देखती है वह ब्रह्म है। यानी यह शरीर हमारा नहीं है, यह शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता है, न यह ब्रह्म हो सकता है। फिर कौन है? इसको शक्ति देने वाला ब्रह्म है। और उसके बाद वह शोक दुख से भी मुक्त हो जाते हैं। तो यह है कि एक ही ज्ञान 2 शिष्यों को दिया गया। एक शिष्य बोध प्राप्त कर लेता है, विपरीत ही प्राप्त करता है और उससे वापस आ जाता है। दूसरा शिष्य बारंबार प्रयास करता है सेवा के माध्यम से अपने शरीर अंतःकरण के मल को साफ करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। फिर यही बताया गया बाद में कि एक ही गुरु कई शिष्यों को ज्ञान देता है, तो कोई ज्ञान को जैसा गुरु ने बताया वैसा ही वह अपने अंतःकरण में बैठा लेता है। कोई उल्टा सोच लेता है जैसे विरोचन ने सोचा, और कोई बिल्कुल नहीं कर पाता। किसी को कोई भी ज्ञान नहीं होता, ऐसा होता है। देखो आप स्कूल में सभी लोग पढ़े होंगे, कम से कम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जहाँ तक भी पढ़े होंगे। ऐसा होता है कि कोई टॉप करता है, बहुत श्रेष्ठ प्रतिभा वाला होता है, अच्छा ज्ञान होता है। किसी को उल्टा भी हो जाता है, जिसका चंचल प्रकृति होगा, चंचल मन होगा, उल्टा भी हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ऐसा व्यवहारिक जगत में भी देखा गया है। जो व्यवहारिक जगत में है वही इस आध्यात्मिक जगत में भी हुआ। इस प्रकार से इसको बताने पर थोड़ी सी शंका आ जाती है। इसीलिए गुरुदेव ने क्यों शंका आती है कि जैसे किसी को थोड़ा ज्ञान होता है, उल्टा ज्ञान न हो जाए, हमारा शिष्य उचित ज्ञान को ही प्राप्त ठीक ठीक ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि ये परिश्रमी भी है, इसका मेधा शक्ति भी जगी हुई है और प्रयत्नशील भी है।
तो उनको यह आभास था कि यह हमारा शिष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन कहीं उल्टा न ज्ञान हो जा, इसलिए यह दूसरे मंत्र का श्री गणेश किया गया कि जो जानता है, इसका मतलब जो यह मान लेता कि मैं जानता हूं वो अच्छी तरह से नहीं जानता। यही तो है, यही बताया गया था ना। तो आगे फिर और बताया उन्होंने कि इस विपरीत ज्ञान के सुनिश्चित करने के लिए कि उसको गलत ज्ञान न हो, तो इसीलिए इसको आगे बताते हैं। इस शंका को दूर करने के लिए आचार्य ने इस दूसरे मंत्र का प्रारंभ करते हैं और यह भी कहते हैं जो जानता है वह थोड़ा ही जानता है, और वेद जानीश ब्रह्मणा रूपम, वह ब्रह्म के रूप को बहुत थोड़ा सा जानता है, पूरा नहीं जान सकता। आगे अब प्रश्न आता है, शायद यहीं तक हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ था। यहाँ तक तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। उपनिषद पढ़ने के लिए अपना मन बिल्कुल बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना, तभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं क्यों कि जो हम व्यवहारिक जगत में देखते हैं वो वास्तव में वह सत्य नहीं है, इसीलिए यह शंका आ जाती है। आगे देखिए, हम लोगों जैसे, आप लोगों जैसे ही प्रश्न करता है पूर्व पक्षी किम अनेकानि ब्रह्मण रूपाणि महांति अर्भकाणी च एना हम धर्म इत्यादि। यह जो गुरुदेव आप यह कह रहे हैं कि वह ब्रह्म के थोड़े रूप को जानता है, थोड़े से छोटे रूप को जानता है। धारभ का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है ना। तो छोटे रूप को जानता है, इसका मतलब ब्रह्म के कई रूप होते हैं। पहला क्या है? महांति, बड़ा रूप, और अर्भकार माने छोटा रूप। क्या ब्रह्म का दो रूप है? बड़ा भी है और छोटा भी है। क्या यही सत्य है? क्योंकि आपने कहा कि ब्रह्म के छोटे रूप को जाना, इसका मतलब तो हम यह समझ रहे हैं कि ब्रह्म के अनेक रूप हैं। अब सिद्धांत पक्षी, सिद्धांति का मतलब है यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं बाढ़म, बाढ़म मतलब श्रेष्ठ। तुमने सही समझा, ब्रह्म के अनेक रूप तो हैं। क्यों है? उपाधियों के कारण से ब्रह्म के अनेक रूप हैं। उपाधि, क्योंकि ब्रह्म क्या है? निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, अजन्मा, निर्विकल्प, निरंजन इत्यादि बताया गया। लेकिन जब माया को धारण करके वह सोपाधिक ब्रह्म के रूप में आता है तो उसको अनेकों रूप हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वही भगवान ने 24 अवतारों को ग्रहण किया था। उसमें कभी मछली बन करके भी आए, कभी बाराह के रूप में आए, कभी धन्वंतरी के रूप में आए, कभी नरसिंह भगवान के रूप में आए। तो इस प्रकार से नाना रूपों में, कभी राम, कभी परशुराम, कभी लक्ष्मण, लक्ष्मण कर रहे हैं, कभी अपने बलराम जी, कभी अभी कुछ सालों के पहले बुद्ध रूप में आए, बाद में कलंकी भगवान के रूप में आएंगे, कभी हंस के रूप में। इस प्रकार भगवान के तो अनेकों रूप हैं, वो केवल उपाधियों के कारण से है। यह सत्य नहीं है, लेकिन उसका स्वतः कोई रूप नहीं है, यह मत समझो उसका कोई रूप है। यह उपाधि के कारण हम उसको अनेक रूपों में मानते हैं कि वह रूप है। यह जो जानते हैं वह ठीक है, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्म, उसका कोई रूप नहीं है। वह तो वही अलग निरंजन है, निर्गुण, निष्क्रिय, निकल्प, निराकार, कुछ बस निर्विशेष, नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है। समझ में आ रहा है? आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी बताते हैं। स्वतः अस्तु अशब्द, अशब्दम, अस्पर्शम, रूपम व्ययम तथा अरसम नित्य गंधवच्चयत। इसीलिए यह बताया गया है
कि वह क्या है, शब्द भी वह नहीं है, शब्द के द्वारा जान भी नहीं सकते, और अशब्द है, और स्पर्श है, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। वह रूपहीन भी है, कोई उसका रूप भी नहीं है, रूप अव्यय कहा गया ना, तो रूपहीन हो गया। तथा अरस, उसके अंदर कोई रस भी नहीं है, न कोई गंध यानी गंधहीन ही है। तो यह शब्दों का जो भेद है, इति शब्दादि भी स्वरूपाणि प्रतिषिध्यन्ते, इस प्रकार से शब्दों के, शब्द का मतलब यहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह विषय है। किसके विषय हैं? इंद्रियों के। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना। क्या नाम तुम्हारा? राजन। इधर आ जाओ, अगर ठंड वो लग रहा हो, धूप लग रहा हो तो। लेकिन जो शुरू से इस उपनिषद का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, फिर बीच में नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, बाद में पूछ सकते हो। सुंदर प्रक्रिया है कि इसको समझने के लिए एक मन में जिज्ञासा तो हुई, और जिज्ञासा हुई तो आ जाएगा। तो यह जो हमारे इंद्रियों का विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही है 5 विषय, रस और गंध। तो यह उस परमात्मा के अंदर, वह जो ब्रह्म जिसको मान रहे हो, उसके अंदर यह नहीं है। इसीलिए तो इस इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, यह पहले कई बार ये निश्चित करके बताया जा चुका है। इसीलिए यहाँ पर फिर भी यहाँ पर एक शब्द दिया है, प्रतिषिध्यन्ते, यानी प्रतिषेध किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको नकार दिया गया है। बारंबार इसीलिए कहा जाता है इसका प्रति ऐसा ब्रह्म नहीं है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, इनसे उस ब्रह्म को नहीं जान सकते हो, यानी प्रतिषेध किया गया। ठीक है ना? शब्द का अर्थ समझोगे तभी जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट हो। ये जो शब्द आया ना, स्वरूपाणि शब्दादि भी स्वरूपाण प्रतिषिध्यन्ते, प्रतिषिध्यन्ते का मतलब वहाँ पर उसको नकार दिया गया, प्रतिषेध कर दिया गया। ननु, अब फिर पूर्व पक्षी फिर प्रश्न हो रहा है। यह प्रक ऐसा है कि ये जो प्रश्न हो रहे हैं ना, यहाँ तर्क वितर्क हो रहे हैं, यह समझो कि आपके मन के ही प्रश्न हैं, आपके अपने प्रश्न। क्यों? आपके मन में भी ऐसी शंका होनी चाहिए या हुई होगी, शंका का उत्तर मिल गया होगा तो अति सुंदर, नहीं तो ऐसे शंका होने की संभावना होती है। इसीलिए यहाँ पर भाष्यकार ने ऐसे प्रश्न को पूर्व पक्षी के द्वारा उठाया। ननु येनैव धर्मेण जद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम इति ब्रह्मणो अपि, कह रहे हैं इस व्यवहारिक जगत में जो भी आप जानते हो, किस लिए, किसी वस्तु का जो गुण होता है उसी, या जो लक्षण होता है उसी आधार पर तो जानते हो। जैसे पका आम है, कई एक टोकरी में कई प्रकार के फल रखे हुए हैं, मान लो उसी में चीकू भी है, संतरा भी है, आपका सेब भी है। आपको बताया गया कि निषेध प्रक्रिया से ऐसा फल जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, पीला पीला दिखा, जिसका कलर पीला हो, क्योंकि पका हुआ आम चाहिए। गुरुदेव ने शिष्य से मंगाया है जो पीला फल हो, पीला हो। तो वहाँ पर बाकी सभी, और कैसा हो, गोल भी नहीं, थोड़ा सा लंबा टाइप का, क्योंकि वहाँ पर संतरा जो होता है गोल होता है, बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल एक गोलाकार में होता है। आम बिल्कुल गोलाकार नहीं होता। तो उस पीले को फल को ले आइए। तो वहाँ पर सेब का भी निषेध हो गया, क्योंकि सेब पीला नहीं होता। चीकू का भी निषेध हो गया, इसका नारंगी का भी निषेध हो गया, संतरा इत्यादि सभी का निषेध हो गया, केवल आम बचा। तो शिष्य जो है, थोड़ी सी भी प्रतिभा उसके अंदर होगी, बुद्धि जगी होगी, तो उस आम को ले आएगा और वह गुरु को दे देगा। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रतिषेध किया जाता है। अब यहाँ पर प्रतिषेध जो किया गया, उसके स्वरूप में, उसके फिर फलस्वरूप प्रश्न यह उठाया गया
कि इस संसार में किसी वस्तु का जो लक्षण होता है, यहाँ पर लक्षण बताया आम का, ऐसा लक्षण होता है, बाद में काटने के बाद चख करके बताओगे कि वह मीठा होता है, कड़वा होता है, पहले तो नहीं ना, स्वरूप को देखते तो यही बताओगे ना। तो इसी प्रकार के किसी भी वस्तु की जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसके गुण धर्म को, धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, गुण या लक्षण भी कह सकते हो। तो लक्षण के आधार पर मान लो आप जैसे हैं, कई महात्मा हैं, तो अगर आपकी बात करनी होगी तो कहेंगे जो दुबला पतला होगा, एज बता दिया जाएगा, इस एज के कोटि में होगा, थोड़ा सा हाथ भी ऐसे ऐसे कुछ हो रहा होगा, उस महात्मा को बोलो वो मेरे पास भेजो। मान लो आपके बारे में परिचित नहीं है महात्मा जी, तो इस प्रकार से बाकी महात्माओं का निषेध हो गया, बाकी जो महात्मा के पोजीशन में है उनका निषेध हो गया। आपका एक विशेष लक्षण को लक्षित करके आपके बारे में जानकारी दी गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके गुण को ही देख करके, गुण को ही जान करके और उनका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो क्या ब्रह्म का जो लक्षण है, ब्रह्म का जो लक्षण बताया गया है, उसके लक्षण को जान करके हम ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्रह्म का स्वरूप वही होना चाहिए। बात तो सही प्रश्न पूछा। ब्रह्म का लक्षण क्या बताया गया? सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद में। देखो यहाँ पर सत माने तो है, निश्चित है, तो यह भी कह सकते हो तो हम भी हैं, लेकिन आप तो परिच्छिन्न हो ना, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो, किसी समय हो किसी समय नहीं हो, किसी देश में हो किसी दूसरे देश में नहीं है। और वहाँ पर वह जो ब्रह्म है वह तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है ना, तो वहाँ सत्य शब्द का प्रसिद्ध हो जाता है। आनंद का भी जहाँ तक ज्ञान स्वरूप का भी है, चित्त को लेते हो तो ज्ञान स्वरूप आपके अंदर सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, और जो ज्ञान है वह परिच्छिन्न है और उसका अपरिच्छिन्न ज्ञान है। कहीं भी होगा, किसी भी जगह होगा, सभी चीज़ों का ज्ञान है। आनंद की जहाँ तक बात होती है, यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा सकता है, असल में आनंद जो है यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मकता से ही यह आनंद का अनुभूति होता है। अगर दुख किसी को होता ही नहीं तो वहाँ पर सुख का मतलब नहीं होता कहने का। चूंकि अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है, तो यदि उसको सुख मिला, आनंद मिला, तो एक कहा गया आनंद है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो चूंकि दुख इत्यादि को या निषेध कर दिया गया है, कई जगह निषेध किया गया है कि यह संसार दुखात्मक है। यदि आप दुख से वंचित रहना चाहते हो तो जिन जिन वस्तुओं के साथ आपका संयोग है उसका वियोग करो। तो इस शरीर का संबंध जिन जिन वस्तुओं से है या जिनके कारण आपको दुख प्रतीति हो रहा है, उसको जब आप निषेध कर दिया तो दुख आपको नहीं होगा। मुश्किल काम है लेकिन करके देख लो। आपको अगर पड़ोसी के कारण दुख हो रहा है क्योंकि वह कूड़ा करकट आपके उसमें घर के सामने, ठीक है, घर के दरवाजे के दूर फेंकता है, लेकिन आपको उससे अच्छा नहीं लगता, वह बहुत कड़े शब्दों में बोलता रहता है, तेज़ आवाज़ में बोलता रहता है या लाउड स्पीकर चलाता रहता है, उससे अच्छा नहीं है, तो उससे अपने को निषेध कर दो, अलग कर दो। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूर चले जाओ, उसके बातों को मत सुनो। मन को नहीं लगाओगे तो उसका लाउड स्पीकर हो कुछ भी हो, आपके कान में आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि श्रोतेंद्रिय उसके शब्दों को सुनने वाली है। लेकिन श्रोतेंद्रिय तभी सुन सकती है जब मन वहाँ पर, मन पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है यदि, तो मन को वहाँ पर श्रोतेंद्रिय के साथ मत जाने दो, कोई मतलब ही नहीं होता। गूढ़ सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो आप प्रतिभा जगा करके ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निषेध कर दो।
पत्नी के कारण वियोग हो रहा, पति के कारण, तो उससे कोई तात्पर्य मत रखो। बच्चों के कारण बच्चों को छोड़ दो, धन के कारण धन को त्याग दो। तो ये बड़ा इतना आसान नहीं है। यह समझने का मतलब यह अपने अंतःकरण में धारण करना, इसको समझ करके दुरूह है, बहुत मुश्किल है सभी का भी। लेकिन यह सत्य है, इसमें 0.001% भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जब तक इस शरीर के संबंधों से हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तब तक हमें शोक दुख होता रहेगा। जिस समय इसके सारे संबंधों से अपने मन को हटा करके अपने अंदर समेट लेंगे, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, सारी इंद्रियां मन सभी हमारे वशीभूत हो जाएंगी। उस समय हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, कोई कुछ भी बोला हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कहे हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी भाव जब आ जाएगा, क्योंकि शरीर भी मेरा नहीं है, कोई शरीर को कुछ कहता है तो भी हमें कोई उसका अंदर से अपने अंतःकरण में कोई भी भान न हो, कुछ भी बुरा न महसूस हो। कोई हमारी प्रशंसा भी करे तो भी हम उसी रूप में रहें जैसे वह गाली दो। ऐसा जब अंतःकरण इस प्रकार से हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी हो जाओगे, नहीं बल्कि हो गए अगर ऐसा जिसका हो गया। लेकिन इन संबंधों को हटाना यही तो काम है, मुश्किल है। संसार से ही संबंध हटाना। दिन में सोचो, आपका मन दिन में संसार में कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है, हाँ? 100 बार, 1000 बार। अरे आप कमरे में बैठे रहो तब भी जाता है, बंद कमरे में बैठे रहो, अब बैठ करके देख लो। आप मोबाइल को दूर कर दो फिर भी मोबाइल भी नहीं है, आपको बात करने का कोई ढंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं है, फिर भी जाओगे संसार में कैसे? आपका मन चला जाएगा। मन गया फिर गए, आप फंसे। देखो, कोई ज्ञान, और विशेष करके यह उपनिषद का ज्ञान तब तक आपके हृदय में उसका आभास नहीं होगा, पक्का दृढ़ता नहीं आएगी जब तक कि आपका संसार से संबंध रहेगा, यह अंतःकरण स्वच्छ नहीं होगा। एक छोटी सी कथा है, अभी तो एक आख्यायिका तो देख ही लिया। एक शिष्य गुरु के पास गया, खूब सेवा किया, गुरु को प्रसन्न कर दिया। 12 साल तक गुरु ने जब पूछना चाहा तो 12 साल बोला था गुरु ने सेवा करने के लिए। 12 साल खूब सेवा, खूब सेवा। गुरु प्रसन्न। फिर पूछता है, गुरु जी अब मेरे को ज्ञान तो दे दो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके साधक शोक और दुख से दूर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि, जो तुम हो और जो वह है, यानी जो ब्रह्म है, तत्व के दृष्टिकोण से एक ही हो। तो कहता है कि 12 साल हमने इनकी तपस्या भी की, इतनी सेवा किया, वहाँ से हट जाता है, चला जाता है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं मेरे को दिया। या क्या तत्वमसि क्या होता है? क्या हमारे गुरुदेव गुरु के काबिल नहीं है? ये कोई गुरु होता है कि तत्वमसि? या क्या मतलब है? क्योंकि अंतःकरण में तो गंदगी भरी हुई थी। दूसरे के पास जाता, बहुत कहीं सुनता है कि यह महात्मा बहुत अच्छे हैं, तीसरे से भी सुना, चौथे से भी सुना, 5वें से, तो उनके पास जाता है। कहते हैं ठीक है, पहले सेवा कर जाओ गौशाला में, गौशाला में सेवा करो। गिनता रहा, सेवा करता रहा बेचारा, किसी तरीके से 12 वर्ष पूरा हुआ। आया, चलो सेवा से अपने को मुक्त कर लिया उसने। आया गुरुदेव के पास, स्नान इत्यादि करके, गुरुदेव अब तो बता दो।
मैंने पूरा जैसा आपने कहा था वैसा किया। तो उन्होंने भी वही कहा, तत्त्वदर्शी। भाई ज्ञान तो एक ही है। इंद्र को भी तो जो पहले ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी ने, चौथी बार में वही ज्ञान दिया, कोई ज्ञान अलग नहीं है। लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है, आपका अंतःकरण कैसे है, आपके समझ में क्या आता है, यह निर्भर करता है कि आपका अंतःकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। जब तब तक इसका दोष क्षीण नहीं होगा, तब तक यह ज्ञान जैसा बताया जा रहा है वैसा अनुभव नहीं होगा। कई बार यहाँ पर भाष्यकार ने लिखा है कि किसी को अनुभव यथावत होता है, अभी तो एक बार का बताया है, एक और भी है, कई बार जगह जगह पर मिलेगा। कई बार कोई किसी को विपरीत ज्ञान हो जाता है और किसी को बिल्कुल नहीं होता है। ये व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं। उसी प्रकार से यह जो अध्यात्म पथ पर चलने वाला साधक है, उसको भी यह ज्ञान तभी अनुभव होता है जब उसका बर्तन बिल्कुल साफ रहेगा, यानी उसका अंतःकरण में, चित्त में जमा हुआ जन्म जन्मांतर का मल है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। और वह सेवा से ही होता है, गुरुदेव की कृपा से, सेवा से, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। निष्काम कर्म भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व मीमांसा में ऐसा वर्णन आता है कि यज्ञ इत्यादि जो करने के आप योग्य हो, सक्षम हो, कोई आपका भावना नहीं है, निष्काम कर्म करते, निष्काम यज्ञ करते हो, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए करो किसी भी तरीके से। लेकिन भक्ति का भी पहला ही सूत्र बताया गया, भज सेवा, सेवा ही भक्ति। कई बार आपको पता है, गुरुद्वारे में चले जाओ, देख लो पंजाब के गुरुद्वारे जहाँ जहाँ भी है, बिहार में भी है, वहाँ भी जाकर देख, कहीं भी। लेकिन अमृतसर में जो सेवा का एक आप उदाहरण देखने लायक है, और जाना भी चाहिए, देखना चाहिए। कितने किसी को, कोई सेवा करने वाले को अपने पद का, अपने धन का जरा सा भी अभिमान नहीं है। किसकी सेवा कर रहे हैं, वो हमसे कितना छोटा है, उसका भी कुछ वो नहीं है। किसी का जूता चप्पल है, चाहे वो भिखारी का क्यों न हो, गरीब से गरीब का, उसको भी अच्छी तरह से पालिश करके, मन से पूरी तन्मयता के साथ करके वह दे देते हैं। तो ऐसा देखो, इतनी आसानी से कोई चीज़ अपने अंदर आने वाला नहीं है, यह करना। खैर आगे चलो। अब फिर यहाँ पर आ गया ब्रह्म रूपयते चैतन्य एत तथा चोक्तम, कि ब्रह्म का क्या रूप है, इसके लिए जैसा कि कहा गया। यह कौन कह रहा है? वही पूर्व पक्षी कह रहा है। अभी पूर्व पक्षी की बातें समाप्त नहीं हुई है, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि कोई अच्छी तरह से समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। और उसने एक और उदाहरण दिया है कि इसको छोड़ गया। हाँ, पृथ्वी आदि नाम जत्त अस्य सर्वेषां विपीड़नतानां वा धर्मो न भवति। यहाँ पर पृथ्वी एक को लिया गया है। कहने का उसका तात्पर्य यह है कि पंचमहाभूत पृथ्वी का लिया गया, बाकी को अपने आप समझो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यह वैसे तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं कि चैतन्यता इसमें दिखाई दे रहा है। उसके कहने का मतलब यही है। आप भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो कि पृथ्वी का विकार वृक्ष है, तो वृक्ष चैतन्य कह सकते हो। आप बताओ, वृक्ष क्या है? चैतन्य है या क्या है? जड़ है? बोल। हाँ, जड़ चैतन्य है, चैतन्य।
यही तो है, यही विपरीत ज्ञान है, यही ज्ञान है। यह शरीर यह भी कहोगे चैतन्य है, वास्तव में यह किसी की शक्ति से ऐसा आपको प्रतीति हो रहा है कि इसमें चैतन्यता है। इंद्रिय भी कहोगे चैतन्य है, यही विपरीत ज्ञान है ना, यही विपरीत उल्टा ज्ञान आपको मिल रहा है। इसका मतलब उल्टा ज्ञान मिल रहा है। वृक्ष भी जो है वह चैतन्य नहीं है, जड़ ही है। आपका शरीर भी जड़ है, आपका मन, बुद्धि, इंद्रिय, अंतःकरण सब यह जड़ है, चैतन्य नहीं। हाँ, किसी के अगर चैतन्य होता तो यह अंतःकरण जब जीव निकल जाता है तो यह शरीर भी चैतन्यता आनी चाहिए, रहनी चाहिए ना। शरीर तो यहीं पर है, आपका शरीर तो यहीं पर है ना, केवल जीव ही निकला ना, जिसके शक्ति से, क्योंकि उस आत्मा के शक्ति से उसके प्रतिबिंब के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त करके उससे शक्त मन बुद्धि या पाते थे, फिर इंद्रिय और शरीर भी पाता था। उसके शक्ति से शरीर हिलता जुलता था, शरीर कार्य करता था। समझ आए? उसी प्रकार से वृक्ष भी किसी के सत्ता से उसमें जीवपना दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह तो जड़ है। यही तो प्रश्न है, यही पूर्व पक्षी भी यही कर रहा है। जो आप समझ रहे हो यही पूर्व पक्षी भी कर रहा है कि पृथ्वी इत्यादि जितने भी पंचमहाभूत हैं या जो उनके विकार हैं, उनमें भी चैतन्यता तो दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये ब्रह्म का धर्म है तो ब्रह्म ही होना चाहिए, आत्मा वही होना चाहिए। वही क्या कर रहा, फिर उदाहरण भी दे रहा है। फिर यह श्रोतेंद्रिय इत्यादि का भी उदाहरण दिया उसने। हाँ, श्रोत आदि अंतःकरणस्य धर्मो न भवतीति रूपम इति ब्रह्म रूपयते चैतन्यम। और यह जो श्रोत इंद्रिय आदि हैं, इनमें भी जो चैतन्यता आती है, आती तो उसके है, लेकिन पूर्व पक्षी यही कह रहा कि वो उनमें भी तो चैतन्य का भास देखा जाता है। तो इसका मतलब यह सब जो है ब्रह्म का लक्षण हुआ। इससे हम ब्रह्म को बता सकते हैं, जानना चाहिए हमें। ब्रह्म को जानने के लिए बात हो रही है। फिर यह भी कहता है, उदाहरण देता है, किसका? श्रुति में, क्योंकि विद्वान था। ऐसा वह पूर्व पक्षी जो है अज्ञानी नहीं था। वह कहता है कि श्रुति में कहा गया है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म वही है जो विशेष ज्ञान रखने वाला और आनंद में है। विज्ञान घन एवं बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इस प्रकार से हम श्रुतियों में ब्रह्म के रूप को निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म ऐसा होता है। तो यह क्या है? वास्तव में सच्चाई तो यह है कि यह जितने भी, पहले अपने शरीर को समझो फिर आगे बढ़ो, कि शरीर में जो चैतन्यता का भाव मालूम होता है, चैतन्यता का भाव जो मालूम हो रहा है, वह किसी के शक्ति के द्वारा मालूम हो रहा। किसी के चेतन शक्ति को जीव ने लिया और उससे फिर आपके इन इंद्रियों में मन बुद्धि के बाद अंतःकरण के बाद आता है, थोड़ी शक्ति मिलती है। अगर चैतन्यता है तो आपका एक अंग कोई काट दिया जाए, मान लो किसी का काट दिया गया, कट गया, तो भी तो वो उसको चलना चाहिए, चैतन्य शक्ति है तो काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करेगा। मान लो कान खराब हो गया, आँख खराब जिसकी हो गई, तो वो काम तो नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर इसमें चेतनता होती, यह शुद्ध स्वयं चेतन स्वरूप होता, तो नेत्र कभी खराब नहीं होती आपकी, कान कभी खराब नहीं होती। किसी अंग में पक्षाघात हो गया, लकवा मार दिया, तब भी उसको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, अगर चैतन्यता है तो। लेकिन वह चैतन्यता तो उसकी नहीं है, वह तो किसी के द्वारा दी गई है, और वह
सीधे रूप में आपको दे भी नहीं सकता इस शरीर को, वह तो जीव के रूप में ही देता है, क्योंकि जीव के रूप में तो स्वयं बना हुआ है ना, और फिर इसको शक्ति मिलती है। या प्रतिबिंब के रूप में कहो, जैसा कि कई जगह ऐसा वर्णन आया है श्रुति में। यही सब चीज़ें गूढ़ है, इसीलिए शंका होती है। पूर्व पक्षी की जो शंका यह का बताया गया है, पूर्व पक्षी ने यह जो शंका किया है, उसका कारण यही है कि यह हमारे ज्ञान में ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को पक्का करने के लिए बताया गया। हम लोगों को वहाँ पर तो अपने शिष्य को ही पक्का करना था, गुरुदेव को शिष्य को पक्का करना था, इसलिए ऐसा किया गया कि शिष्य के अंदर में कहीं गलत ज्ञान ना बैठ जा, विपरीत ज्ञान ना बैठ जा। इसीलिए दूसरे खंड का श्लोक का प्रतिपादन किया गया। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा ना, जो प्रश्न है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न समझ में आ गया। पूर्व पक्षी का कहना यह है कि कोई भी वस्तु अपने लक्षण या गुण के द्वारा जानी जाती है, तो यह जो ब्रह्म का चेतनता का गुण है कि ब्रह्म चैतन्य है, आप कहते हो ना ब्रह्म चैतन्य है, तो चैतन्यता का गुण जो हमें या पंचमहाभूतों में या पंचमहाभूत के जो विकार हैं, हमारा इंद्रिय अंतःकरण में ये जो प्रतीति हो रही है, जो चैतन्य मालूम हो रहे हैं, इसका मतलब इसके द्वारा हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तो अगर यह है, और श्रुतियों का उदाहरण भी दिया गया कि ब्रह्म को इस प्रकार से बताया गया है, तो फिर सिद्धांती यानी भाष्यकार क्या कहते हैं? सत्यम एवं, यह सत्य है, कहते हैं सत्य है। देखो अभी किसी चीज़ को किसको कैसे समझाना चाहिए, यह भाष्यकार से सीखिए। सत्यम एवं, यह सत्य है। आगे क्या कहते हैं? तथापि, देखो फिर आ गया ना, तथापि, फिर भी, तद अंतःकरण, यह संधि विच्छेद करोगे तो आ जाएगा, तत् अंतःकरण देहे इंद्रिय उपाधि व अनेव विज्ञानादि, यहाँ पर विज्ञानादि का पंचकोशों को ले लीजिएगा। पंचकोश मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह उसको बताया जा रहा है जो कि यह पहले पढ़ चुका है। इसीलिए यहाँ पर यह जो नहीं जानते हैं वह समझें कि हमारे शरीर में पंचकोश है, और पंचकोश के परे वह भगवान, वह ब्रह्म आत्मा अपनी है। इन कोशों से अलग, इन कोशों में नहीं, इससे परे, इससे आगे। यह 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश में यह शरीर का सब कुछ जो करते हो ना, जिसके द्वारा शरीर बढ़ता, खाते पीते हो। प्राणमय कोश, प्राण होता है, कर्मेंद्रियां यहाँ पर होती हैं, उनके द्वारा कर्मेंद्रियां काम करती हैं, रजोगुण से बनता है। मनोमय कोश में मन होता है, ज्ञानेंद्रिय होती है। विज्ञानमय कोश में भी बुद्धि होती है और ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और आनंदमय कोश में कुछ नहीं, वो तो आपका प्रिय मोद और प्रमोद, यह 3 मूल होते हैं। तो तथापि, ये समझ में आ गया नहीं? पंचकोशों के लिए इसलिए बात कर दिया यहाँ पर विज्ञान के लिए। तथापि अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारा वैव विज्ञान आदि शब्द ही निर्देशयते। यह ठीक है, तथापि इसलिए कहा जा रहा कि अंतःकरण है, शरीर है, और इंद्रिय रूप उपाधि के द्वारा ही, अगर सुनो ये भी थोड़ा सा, यह उपाधियां यदि नहीं होती तो ब्रह्म को कैसे लक्षित कर सकते? इन्हीं के द्वारा तो बताते हैं उस ब्रह्म को। तो सिद्धांती यह कह रहा है, इन उपाधियों के द्वारा हम उसको लक्षित करते हैं, उसको जानते हैं, उसको अनुभव करते हैं। अगर मान लो यह शरीर नहीं होता तो कैसे ध्यान की गहराई में जा करके आपका अंतःकरण स्वच्छ भी हो जाता, तो कैसे अनुभव करते? तो कहते हैं यह जो उपाधियां हैं,
उन उपाधियों के द्वारा जो हम उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, निर्दशते तद अनुकृत्वादि देह। और यही नहीं, क्योंकि देह का या आदि का वृद्धि है, इसमें सिकुड़नपन भी आ जाता है, बुढ़ापा आ जाती है तो चमड़े भी सिकुड़ जाते हैं। देखेगा किसी को जो 80-85 या 70 साल के बाद हो ही जाता है, किसी किसी के यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, त्वचा सिकुड़ जाती है। और क्या क्या बताया गया, काट दिया जाता है या कोई शरीर का कोई अंग नाश हो जाता है, पहले अपने समझा दिया था। इसीलिए तो यह जितने भी होते हैं यह इसका अनुकरण करने के लिए है, उसको बताने के लिए है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म वैसा नहीं है। स्वतः शब्द जो आया है ना, स्वतः वैसा नहीं है। यह ब्रह्म को बताने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए यह सब इंद्रियों में चेतनता आती है। उस चेतनता के द्वारा उस ब्रह्म का ज्ञान आपको कराया जाता है। अगर मान लो आपको चैतन्य शक्ति नहीं होती, आपके अंदर चेतनता का उसके द्वारा आवास नहीं होता, तो यह कैसे पढ़ते हैं? यह ज्ञान कैसे अपने धारण करने के बाद अलग है सुन नहीं सकते थे ना। अगर श्रोत्रेंद्री में चेतनता नहीं होती तो कैसे? लेकिन वह स्वतः नहीं चैतन्य है, स्वतः चेतन नहीं है, किसी के माध्यम से वह जो आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है, उसकी शक्ति से हुआ है। पहले बता दिया गया कि वह स्रोत का स्रोत है, चक्षु का चक्षु है, मन का मन है, दूसरे मंत्र में, पीछे का भूलो मत। तो उपाधियों के द्वारा या नाना प्रकार की उपाधियां है, उसके द्वारा उसको लक्षित कराया जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह उपाधियां हैं। और वास्तव में यह चैतन्य नहीं है। तो जो सिद्धांती को जो पूर्व पक्षी कर रहे हैं, जो दुनिया कर रहे हो, यह चैतन्य है, चेतनता का इसमें आभास होता है, तो वो वास्तव में होता तो है, लेकिन स्वयं यह चैतन्य नहीं है। स्वयं यह चैतन्य नहीं है, यह तो किसी के द्वारा ही प्रतिभाषित हो रही है, यह आभाषित हो रही है। मालूम हो रहा कि चेतनता है, चेतनता तो वास्तव में उस आत्मा का है, उस ब्रह्म का है, उसके माध्यम से यह चैतन्यता का अनुभव करती हैं और उसी के द्वारा संसार के जगत में तो कार्य करती हैं, और साथ ही ब्रह्म का, आत्मा का भी अनुभव यही कराती है। इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो जाए। और आगे चलिए भी। इसीलिए अब यह स्वतः पर शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। न स्वतः स्वतस्तु, इस शब्द पर विशेष ध्यान रखिएगा। न स्वतः स्वतस्तु, लेकिन वास्तव में वह स्वतः ऐसा नहीं, यानी ब्रह्म ऐसा नहीं, या यह इंद्रियां भी ऐसी नहीं है कि स्वयं चैतन्य नहीं। अब आगे देखिए, अब उसी सिद्धांत का जो लक्ष्य है, जिसको आपको बताना है, उसी की तरफ दृष्टि डाली जा रही है कि जो यह कहते हैं मैं उसको जान गया, इसका मतलब वो नहीं जानते, जो कहते हैं मैंने नहीं जाना, इसका मतलब वो जानते। यह सूत्र है, यह सूत्र कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्या? अविज्ञातम विजानता, जो कहते हैं अविज्ञात है, हम नहीं जानते, वह जानते हैं। विजानता वो जानते हैं, और जो कहते हैं मैं जानता हूँ विज्ञानम, वो अविजानाता, वो नहीं जानते हैं। इस ब्रह्म के बारे में यही सूत्र है, ठीक है। इति स्थितम भविष्यति, यह केन उपनिषद में तीसरे मंत्र में बताया गया। इसी उपनिषद में दूसरे खंड में ही तीसरे मंत्र में यह बताया गया है। तो यह अभी है 5 मिनट है, आगे चलिए। यह समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी में। जत, जदस्य का मतलब जत अस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध, कह रहे हैं इस जो यह जदस् शब्द कहा गया, ब्रह्म के रूप का यह
कैसे संबंध होता है उसके लिए यह जतस्य बताया गया। न केवल मध्य आत्म उपाधि परिच्छिन्न अस्यास्य ब्रह्मणो रूपम तो अल्पम वेत्थ जत अपि अधिदेवतो उपाधि परिच्छिन्न शास्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेत्थ त्वं तदापि नूनम दहरमेव वेत्थ इति मन्ये अहम्। यह वाक्य जो है बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसको आराम से समझिएगा। न केवल अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं, न केवल अध्यात्म की जो उपाधि है उसे परिच्छिन्न हो करके इस ब्रह्म के अल्प रूप को ही तू जानता है। यह जो उपाधि है ना, उपाधि है, उपाधि से तो आपका कोई नाम पड़ गया। उसी प्रकार से ब्रह्म का भी जब उपाधि सोपाधिक उपाधि के रूप में लोगे, और जैसे देवता की किसी पूजा कर रहे हो तो देवता के बारे में भी जो जानते हो या जो वह जानते हैं वह भी थोड़ा ही है। देवता को जो समझते हो कि यही, अगर उसको कहीं समझ लोगे ब्रह्म तो थोड़ा ही होगा ना। वास्तव में देवता लोग भी उस ब्रह्म के रूप को नहीं जानते। इसी में एक आख्यायिका के द्वारा फिर समझाया जाएगा कि भगवान ही, ब्रह्म ही किसी रूप में आकर के इनको उपदेश देने के लिए आएंगे, और अग्नि पवन और इंद्र, अग्नि पवन तो अपनी बड़ाई करेंगे, फिर एक तिनका रख देंगे, उसको न उड़ा पाएंगे न जला पाएंगे। फिर इंद्र आएंगे तो वह अंतर्धान हो जाएंगे। फिर माता उमा जी आकर के उनको ज्ञान का उपदेश देंगे। तो यह समझें यहाँ पर, न केवल आध्यात्मिक उपाधि से यह जो प्रसन्न हुए ब्रह्म के अल्प रूप को जो जानता है, बल्कि अधिदैवत उपाधि से भी, यहाँ पर देवता है ना, देवता उपाधि परिच्छिन्न से ब्रह्मणो रूपम देवेषु, किसी देवता के जो परिच्छिन्न उपाधि के द्वारा भी जो जानते हो वह भी थोड़ा ही है, वह पूरा नहीं जानते हो। वेद तुम जो जानते हो तदपि नूनम दहरमेव, वह दहरम है, थोड़ा ही उसके रूप को जानते हो। वेद इति मन्ये हम, ऐसी मान्यता, हमारी ऐसी मान्यता है, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। इसको पढ़िएगा और कल फिर इसको हम यहीं पर समाप्त करें, ठीक है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य